लालू फैमिली के लिए अहम दिन आज है, जहां आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट सुनाने वाला है फैसला। बड़ी खबर, लालू फैमिली के लिए सबसे अहम दिन आज है। आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। लैंड फॉर जॉब केस में भी आ सकता है फैसला। लालू तेजस्वी पर कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि लालू फैमिली के लिए एक तरीके से अहम दिन आज माना जा रहा है और आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। लैंड फॉर जॉब केस में भी फैसला आ सकता है और लालू तेजस्वी पर कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। साथ ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। और साथ ही कोर्ट में लालू फैमिली मौजूद है। तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है, साथ ही राबड़ी देवी को भी बुलाया गया है। तेजस्वी दिल्ली में मौजूद। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई अब कोर्ट में सुनवाई। एक तरीके से बड़ी खबर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी बीच लालू फैमिली के लिए एक अहम दिन आज हो गया, जहां आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। लैंड फॉर जॉब केस में फैसला आ सकता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। लालू तेजस्वी पर कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी और साथ ही इनपुट एडिटर हेड कृष्णकांत चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं कृष्णकांत चौधरी जी के पास। कृष्णकांत जी, क्या पूरी अपडेट है इस खबर को लेकर के, सबसे पहले बताइए। कृष्णकांत जी, मुझे लगता है आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया है। हाँ की राजनीति की बात करेंगे तो वहाँ सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर क्या निर्णय आता है। ये मामला 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने पहली बार केस दर्ज किया था और आईआरसीटीसी में जो घोटाले हुए थे उसमें लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को मिलाकर करीब 14 लोग थे जिन पर आरोप दायर किए गए थे। और ये मामला तब था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 के बीच का मामला है। और आईआरसीटीसी को जब ये मामला आया था कि उनको दो होटलों को लीज पे देना था रखरखाव रखने के लिए। ये 2 होटल थे, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के थे, जिससे कि घोटाले किए गए थे। और ये मामला संगीन था और जब मामला प्रकाश में आया तो इसे केस दर्ज किया गया और कई सारे खुलासे किए गए, कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो खासकर आज का दिन आपको पता है कि बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 6 नवंबर 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और इसमें अगर ये डिसीजन आता है कि इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाएंगे, मुकदमा चलेगा, तो ये बड़ी बात है कि आज ये कोर्ट ने फिजिकली बोला था कि आपको पेश होना है, जबकि लैंड एस्टेट का मामला है उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी जो इसकी कुछ ही देर बाद उसमें भी फैसला आना है। तो कुल मिलाकर आईआरसीटीसी घोटाले में जिस तरह की उम्मीद है निश्चित रूप से ये कटघरे में है और सभी मौजूद है। मुझे लगता है कि जिससे कानून जिस तरह से इनके पीछे लगी हुई है, किस तरह से घोटाले की इसके पक्का सबूत रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ ये मामला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो खासकर भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति जहां कुछ दिन में चुनाव होने हैं, निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नंदनी जी, सीधा चलते हैं सौरभ तिवारी के पास। सौरभ जी, 10:30 बजे फैसला आने की बात कही गई थी, क्या अभी तक कोई ऐसी जानकारी आपके पास है, कोई ऐसा फैसला अभी तक आया है? पटना में हूँ इस समय नहीं, और जो पटना का अगर राजनीतिक माहौल देखे तो पूरी तरह से गरमाया हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जैसा कि हमारे कृष्णकांत चौधरी जी बताया, 2 चरणों में चुनाव होने वाला है और अब तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, सबसे बड़ी टेंशन ये है। और उसका चुनाव के समय अगर कोर्ट का जो फैसला आता है लालू परिवार के खिलाफ जाता है तो ये कहीं न कहीं लालू परिवार के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला होगा। और एक जाहिर सी बात है, लालू परिवार क्या कहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके दबाव में राजनीतिक हमें खाया जा रहा है। लेकिन जो देखिए, ये मामला आज का नहीं है। मतलब लालू यादव 2004 में रेल मंत्री हुआ करते थे, 2004 से नौकरी हो सकता है। लेकिन इस समय अगर बिहार की बात की जाए, अगर पटना की बात की जाए, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो जो लोग हैं सबकी निगाहें इसमें टिकी हुई हैं
कराओ कोर्ट पर कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। भले ऊपर से भी उनको अगर उनके खिलाफ आता है तो ऊपरी अदालत में जाएंगे वो, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जेडीयू है, चाहे अन्य विरोधी पार्टियां जो हैं लालू यादव की, वो इस फैसले का चुनाव में पूरी भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगी। जी, सीधा चलते हैं कृष्णकांत जी के पास। कृष्णकांत जी, इसमें और क्या अपडेट है? क्या कोई सुनवाई में कोई एक नया फैसला आया है? क्या खबर है आपके पास? ऐसा है कि आज आरोप पत्र तय होंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य और जो होटल नाम आपको बताए थे 2 लोगों के रखरखाव के लिए ठेके, एक विजय थे और विनय कौशल के स्वामित्व वाली जो फर्म थी सुजाता होटल को दिए गए थे। और इस मामले में देखना है, खास सीबीआई ने जो आईपीसी की धारा है 120, 420 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) R/W 13(1)D इसके साथ चार्जशीट दायर किया गया था और ये काफी लंबी सुनवाई रही है। और अब जो है आज ये दिन आ गया है, ऐसा मौका है जबकि इस पर आरोप पत्र तय होने हैं। जैसा कि सौरभ ने पटना में बताया कि बिल्कुल ये जब इस तरह के आरोप आएंगे, इनके खिलाफ मामला जाता है, तो न केवल आरजेडी बल्कि आज महागठबंधन की सीटों का ऐलान होना है, इसके लेकर बैठक है, लगातार बैठकें चल रही है पटना और दिल्ली में भी आज बैठक है और बीजेपी एनडीए का 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो सबकी निगाहें आज खासकर पटना और दिल्ली में जो भी फैसले होने हैं उस पर टिकी है। बस कुछ पल का इंतजार करिए, ये फैसला आना ही वाला है। और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि फैसला लालू प्रसाद के खिलाफ जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जो 0 टॉलरेंस रहा है कोर्ट का, और केवल न केवल बिहार का ही मामला है, जबकि भारत में ऐसे कई मामले आए जब आप सरकार में है और मंत्री पद पर है, ऐसे घोटाले किए हैं, तो निश्चित रूप से इसका ध्यान जाता है। तो कानून अपना काम कर रही है और कानून के ऊपर में किसी तरह का सवाल उठाना हमें या किसी को शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला लेकर आता है, उसके बाद आगे की बात बताएंगे, जो कि अब से कुछ ही पल में आने वाला है। जी, सौरभ तिवारी के पास चलते हैं। सौरभ जी, एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, और क्या आरजेडी की चुनावी रणनीति जो बन रही है, क्या असर डाल सकता है लालू यादव को कोर्ट पहुंचाना? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए मुसीबत की बात होगी। और जिस तरह से खासतौर से उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे माले हो, चाहे वीआईपी हो, वो अधिक बार्गेनिंग करेंगे कि आपकी जो छवि है वो खराब हो रही है। देखिए किसी केस होगा, लेकिन प्रदेश सामने आकर वो भी कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाएंगे और इसका जो टुकड़ा होगा वो केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर पड़ा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी हुई है और जिस तरह से चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जेल गए थे और लगातार इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू पार्टी हो, नमाजी हो, कुशवाहा हो, वो समय समय पर लगातार लालू परिवार के खिलाफ उठाते रहे हैं। जी सौरभ जी, और साथ ही महागठबंधन को लेकर के भी सीट शेयरिंग पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, कोई अंतिम फैसला अभी तक आया नहीं है। जी जाहिर सी बात है कि दिल्ली से लेकर जो पटना है वहाँ फैसलों का ये दौर है वो जारी है। और जिस तरह से कल लालू परिवार गए थे साथ में, और उनके साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, जिससे सुरक्षित न्यूज ने खास बातचीत की थी, वो भी उनके साथ चार्टर्ड ट्रेन में गए थे। जाहिर सी बात है कि सीटों को लेकर बातचीत जो है वो महागठबंधन चाहता है, क्योंकि एनडीए जो है वो उनके सीट शेयरिंग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों जुड़वा भाई की भूमिका में है इस समय, और इस बार महागठबंधन चाहता है कि जल्द से जल्द जो सीटों का पेच है वो सुलझ जाए। जो सहयोगी दल हैं वो अपनी मांग पाले हुए हैं, अगर ये फैसला उनके खिलाफ जाता है तो सहयोगी इनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक सीट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जी सौरभ तिवारी, एक सवाल मेरा आपसे है कि लालू यादव के खिलाफ फैसला आने के बाद से जो गठबंधन की जो स्थिति है कितनी प्रभावी हो सकती है वो? जी देखिए मैंने वही कहा कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो जो पर्दे के सामने से कैमरे पे आकर चाहे पूरा महागठबंधन हो वो इस फैसले के खिलाफ बोलेगा कि जो कोर्ट है वो सरकार के ऊपर काम कर रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन जो पर्दे के पीछे बात की जाए तो मोल भाव उनका बढ़ जाएगा, उनकी सीटों की संख्या चाहेंगे कि ईश्वर का लाभ उठाएं, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी सीटों की संख्या भी बढ़े। देखिए अगर बात की जाए जो वीआईपी पार्टी है उसकी बात की जाए तो उसने अभी चुनाव लड़ा नहीं, चुनाव जीता नहीं और अपने डिप्टी सीएम के लिए उसने दावेदारी ठोक दी है। जी, और सीधा चलते हैं कृष्णकांत जी के पास। कृष्णकांत जी, एक तरीके से बिहार के में शंखनाद हो चुका है विधानसभा चुनाव का, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की जो फैमिली वो कोर्ट पहुंच चुकी है। क्या लगता है आपको बिहार की जनता किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखेगी? बता दूं कि फैसला जो अभी आना था आ चुका है, आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। 420 के तहत
ये आरोप तय किया गया है और ये इन पर ये जो आपराधिक मामला भी बन रहा है। तो बड़ी खबर आज रावजबंदी कोर्ट दिल्ली से आया है, जिसमें कि राजनीति की जो एक संभावनाएं थी, जिस तरह की बात हो रही उसको एक तरह से विराम दिया गया है। और यहाँ खासकर दिल्ली नहीं बल्कि बिहार में और पूरे भारतवर्ष में इस फैसले का एक प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज जितने बारे फैसले होने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने हैं, गठबंधन की सीटों का ऐलान होना है, उससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। बड़ी खबर दिल्ली से इस समय कि जिसकी उम्मीद थी कि आरोप पत्र दायर कर लिए गए हैं, धारा 420 जैसा कि आप जानते हैं कि धोखाधड़ी का मामला है और आपराधिक जो साजिश रची गई थी जब रेल मंत्री थे 2000 ये 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा था, तो इसलिए तय हो गया है कि इन्होंने ये कारगुजारियां की थी, इन्होंने ये साजिश रची थी और किस तरह से भारतीय रेल की जो खान पान की व्यवस्था थी, जो साजिश के तहत पूरी और रांची के होटलों को दिए गए थे, इसमें घोटाला किया गया था। तो कुल मिलाकर ये आज बड़ी खबर है नंदिनी, और ये खबर निश्चित रूप से ये फैसला दिल्ली में आया है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे बिहार में और खासकर पूरी भारतीय राजनीति में आने वाला है। जी कृष्णकांत जी और सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के